जब बात सेहत की आए तो हर डिसीजन ट्रस्ट, एक्सेसिबिलिटी और रियल वैल्यू फॉर मनी पे होती है। लेकिन एनआरआईज के लिए एक और फैक्टर होता है, डिस्टेंस। और आज बहुत से लोग अपने ऑप्शंस फिर से देख रहे हैं, क्योंकि जहां विदेश में हेल्थ केयर लगातार महंगा होता जा रहा है, वहीं इंडिया टाइमली, रिलायबल और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब है अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी में से किसी एक को चुनना, लेकिन इंडिया ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ आपको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी की कॉस्ट $1 लाख से भी ज्यादा होती है। वही सर्जरी अगर इंडिया के किसी टॉप के हॉस्पिटल में करवाई जाए तो सिर्फ 10,000 से $20,000 में हो जाती है, यानी लगभग 60 से 90% तक की मैसिव सेविंग्स। और ये हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी ट्रेंड को देख रहा है। सिर्फ पिछले 1 साल में ही एनआरआईज के बीच हेल्थ कवर लेने वाले लोगों की संख्या 150% से ज्यादा बढ़ी है। और भी खास बात यह है कि अब 60% एनआरआईज इंडिया में ही अपने एल्डरली पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। ये सभी फैक्टर्स साफ दिखाते हैं कि क्यों इंडिया जल्द ही मेडिकल टूरिज्म के लिए एक टॉप चॉइस बनता जा रहा है। सोच के देखो, लोग इंडिया को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चुन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है। अगर यूएस में एक हार्ट बाईपास सर्जरी की कॉस्ट $70,000 से $1.5 लाख तक जा रही है, तो इंडिया में वही सर्जरी सिर्फ $5,000 से $8,000 में हो जाती है। नी रिप्लेसमेंट भी वहाँ $50,000 तक पहुँच जाता है, जबकि इंडिया में ये आमतौर पर $4,000 से $6,000 के बीच होता है। और सबसे अच्छी बात, लो कॉस्ट का मतलब लो क्वालिटी नहीं होता। चाहे मेजर सर्जरीज जैसे लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट हो या रूटीन ट्रीटमेंट, इंडिया में कॉस्ट काफ़ी कम होती है, जबकि स्टैंडर्ड्स हाई ही रहते हैं। मेडिसिन भी काफ़ी सस्ती होती है, कभी कभी तो ग्लोबल रेट से 90% तक कम। तो फाइनेंशियली इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि इंडिया वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा है एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस। इसी वजह से बहुत सारे एनआरआईज इंडिया में ट्रीटमेंट करवाना पसंद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म अब सिर्फ बड़े मेट्रोज तक सीमित नहीं रहा। पहले लोग हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसी सिटीज पर ही ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब लगभग आधे एनआरआईज का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम टियर 3 टाउन से आ रहा है। और इसका मेन रीजन है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने क्वालिटी हेल्थ केयर को काफ़ी एक्सेसिबल बना दिया। यहाँ एडवांटेज सिर्फ लो ट्रीटमेंट कॉस्ट का नहीं है, ये सेविंग्स डायरेक्टली एनआरआईज को उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में मदद करती है। चाहे वो होम लोन हो, बच्चों की एजुकेशन या फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान्स, कई लोगों के लिए ये डिफरेंस जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग होता है। डेटा ये भी दिखाता है कि ज़्यादातर एनआरआई क्लेम्स रेस्पिरेटरी इश्यूज, इन्फेक्शंस, कैंसर और हार्ट कंडीशंस के लिए होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिनके लिए लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस रखना फैमिलीज को बिना अपनी सेविंग्स गवाए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है। इन सब को देखकर एक चीज़ क्लियर होती है, एनआरआईज अब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहे हैं। इमरजेंसीज का इंतजार करने के बजाय वो पहले से ही तैयारी रख रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। हील इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के राइज ने सब कुछ इतना सिंपल बना दिया है, अब एनआरआईज को बार बार ट्रैवल या हैवी पेपर वर्क से निपटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहीं से भी इंश्योरेंस को कंपेयर और परचेज कर सकते हैं। और इतने सारे हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम मिलने की वजह से ट्रैवल डिस्टेंस अब मायने नहीं रखता। इजी डिजिटल एक्सेस और अफोर्डेबल प्रीमियम्स के ये मिक्स ने इंश्योरेंस को इंडिया की मेडिकल टूरिज्म का एक नेचुरल हिस्सा बना दिया है। आज ये इंडस्ट्री $13 बिलियन मार्क की ओर तेजी से बढ़ रही है, और अगर हम सही कदम उठाएं तो इंडिया सच में एक ग्लोबल हब बन सकता है, जहां वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक साथ मिले। तो इसी तरीके से इंडिया मेडिकल टूरिज्म में अपना फ्यूचर बना रहा है, स्मार्टर सिस्टम्स, स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसे विजन के साथ जो केयर और कन्वीनियंस दोनों को बीच में रखती है। अगर इस ब्रेकडाउन ने आपको बिगर पिक्चर को सिंपलर तरीके से समझाने में मदद की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी के साथ। टिल देन, हैव अ गुड वन।